चलो करते हैं। नहीं होता मेरे से। बाल नहीं काट सकता मैं अब। मैं बोर हो चुका हूँ। यही जानना चाहते ना आप कि चौबे हेयर स्टाइलिस्ट बोर क्यों हो चुका है? भाई खुद को नहीं पता। पिछले साल की बात थी, इतना पैसा कमाया था मैंने, पता नहीं क्या हुआ, एक रात हाथ चलना ही बंद हो गए। ये रुक गया। मैं चौंक गया। जब से लेके आज तक 6 महीने हो गए, सवाल का जवाब नहीं मिला कि मैं क्यों रुक गया। ऐसा क्या चल रहा था दिमाग में मेरे कि मैं रुक गया। पर मैं बोर हो गया था। हाँ, मैं बोर हो गया था। एक बोरियत सी आ चुकी थी। बहुत ही बोरियत सी। काफ़ी बोर हो गया था। 1 महीने का राशन है मेरे घर में बस। पता है घर में पैसे नहीं है, बच्चे है, बीवी है, दुकान है, 2 मजदूर है। पर मैं नहीं उठा सकता यार। मैं ये ना अब नहीं चला सकता इसको। मैंने बहुत कोशिश की कि घर चलाने के लिए समझो कुछ चाहिए तो मैं कुछ और काम करूं। भाई नाईगिरी छोड़कर इस देश में आप को कोई कुछ करने देगा नहीं, क्योंकि आप एक नाई हो। नाई तो आपको पता है फिर कौन सा क्लास वाला इंसान करता है हमारे समाज में, छोटी जात का समझता है। क्या करे, अभी भी लोगों का दिमाग छोटा ही है, हमारा नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने उनसे कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मैं बोर हो चुका हूँ। डॉक्टर हंसने लगा मेरे पे। ऐसा कौन बोर होता है? तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, संडे बंद रखो दुकान, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैं 6 महीने से अपना संडे बना रहा हूँ, जवाब नहीं मिल रहा है, कुछ कल दवाई दे। 1000 रुपये की दवाई दे दी अब। 1000 रोज खाया, सुबह दोपहर शाम। मैं और बोर हो गया। मैं दिन भर सोने लगा। गया उसके पास, चीखा चिल्लाया, बोल रहा तू पागल हो गया या फिर हो जाएगा, उसके पहले एक और देता हूँ लिख कर, खा ले। मैं बोला भाग। दिमाग एकदम उलझ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ है जो बाहर निकलना चाहता है, पर उसको कैसे निकालूं मैं? समझ में नहीं आया मुझे कुछ, क्योंकि मैं एकदम बोर हो गया था यार कि मैं अब क्या करूं। ये करने के लिए भी मैं बोर हो गया था।
अजीब था। बिना बताए मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं निकल गया। सवाल का जवाब ढूंढने कि मैं बोर क्यों। परेशान हो गए थे, ऐसा लगा था कि पहले तो मैं निकल पड़ा बनारस के लिए। बनारस के घाट पर बैठा, स्वामी आए, संत आए, उन्होंने कहा कि बहुत पाप कर लिया तूने, हराम का पैसा खा रहा है इसलिए बोर हो गया है। कौन सा हराम का पैसा खाया मैंने भाई? बाल काटता हूं मैं, 500 रुपये लिए मुझसे। बस बोला एक हाथ में नींबू पकड़ो, घाट के अंदर खड़े रहो, बनारस के पानी के अंदर जाओ, 4 बार डुबकी मारो, नींबू को देखो, फूको, नींबू फेंको, पीछे मुड़कर मत देखो। पीछे मुड़कर देखा तो अघोरी मेरे पीछे भाग रहा था। मैं फिर वहां से जो भागा जान बचा के, गोवा गया। पता नहीं जहाँ ट्रेन गई वहां मैं गया, मैं गोवा गया। वहां पर एक लड़की मिली, जेनिफर। फिसल गया मैं। सोचा प्यार की कमी है जिंदगी में, इसलिए मैं बोर हो चुका हूँ, है ना? होता है कभी कभी। सोचा ये चुम्मा देगी, कुछ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। साली कटवा गई हमारा। कोई कोई फ्रेंच पेंटर के साथ, बुढ़ा था साला, 50 साल का, उसके साथ भाग गई। ठीक है, मगर हमको कोई जवाब भी नहीं मिला ना हमारी बोरियत का। हम ट्रेन में बैठे, गए धर्मशाला। वहां पर किसी ने कहा कि दलाई लामा प्रवचन देने वाले कि जिंदगी को गंभीरता से मत लो, वरना खुद गंभीर हो जाओगे। मेरे को लगा हाँ जवाब मिल जाएगा इधर। मैं गया प्रवचन में बैठा। भाई साहब कुछ समझ में नहीं है, कुछ समझ में नहीं है, सब अंग्रेजी में। ऐसा लगा भाई साहब काश अंग्रेजी से क्या होता, काश ABCD। माँ कसम। वहां से मैं माँ के पास गया। माँ ने पहले कहा था आएगा तो विग लेकर आना, टकली है, जल गए थे उसके बाद। उससे मैंने पूछा माँ ऐसा क्यों है मेरे साथ? क्या मैं कैंची उठाता हूँ, मैं बाल काटने जाता हूँ पर मैं रुक जाता हूँ। कहती है बेटा तू तो बोर हो गया। मैं बोला हाँ माँ मैं बोर हो गया हूँ, पर क्यों बोर हो गया हूँ माँ? उसने कहा इधर आ, लिट्टी चोखी खिलाई, हाँ बैठ सो। उसकी गोद में सो गया मैं, पहली बार 6 महीनों में। बहुत प्यारी नींद सोया मैं। सुबह उठा, नक्सलों ने हमला कर दिया। इधर से नक्सल, उधर से नक्सल, इधर से गोली, बाप रे। पुलिस वाले नक्सल का झमेला चल रहा था, मैं उसमें से निकला। माँ दिखी नहीं पर मैं निकल गया। मरना नहीं था मुझे, क्योंकि अभी तक मेरे सवाल के जवाब मिले नहीं मुझे। बोर। पता नहीं फिर क्या हुआ ऐसा कि मैं
इसी जगह पर इसी जगह पर बेहोश पाया गया। पता नहीं कैसे, चोट लगी हुई थी, पिताजी का बक्सा था खुला पड़ा था, उसमें अखबार के आर्टिकल कटाई सब बिखरे पड़े थे। मुझे समझ में नहीं आया क्यों, क्या हो रहा है। काम वाले कह रहे थे मुझे, भैया दुकान तो 3 दिन से बंद थी, आप तो अंदर बेहोश पड़े हुए थे। मैंने कहा बेहोश, आर्टिकल देखा मैंने आसपास जो बिखरे हुए थे, उसमें गोवा, बनारस, धर्मशाला, पटना। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया जब तक मुझसे ये पूछा गया कि क्या आपने अपनी गोलियां बंद कर दी है खाना। गोलियां, और मैं क्यों लूँगा, क्या हुआ है मुझे। किसी के पास जवाब नहीं। पता नहीं, ऐसा लगा कि मैं कोई ऐसे सपने में था जो बिल्कुल हकीकत थी, या ऐसा कोई हकीकत जो अब बिल्कुल सपना लगता है। पर अपना लगता है। उस वक्त पाटिल साहब आए हुए थे बगल के बाल निकालने। बोला चौबे बाल निकाल। मैं बोला पाटिल साहब आज नहीं, माफ़ कर दो। पुलिस वाले हो, उन्होंने गन रखी बाजू में, कहा हाँ बैठ। मैं बोला नहीं पाटिल साहब, हाँ बैठो, मैं नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा नहीं बैठेगा तू, बैठ। मैं बैठा। उन्होंने कहा आंखें बंद कर। मैंने किया। क्या देख रहा है तू, क्या दिख रहा है तुझे। जो दिखा मैंने उनसे कहा नहीं। जब आँख खुली तो वो थे नहीं। नग्मा को देखा था, हंस रही थी, आइसक्रीम लेकर वही रेल पटरियों पर जहाँ पर हम मिलते थे एक दूसरे को। अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो अब तो मुन्नी है घर में, पत्नी है, उनको नहीं पता सकता मैं इसके बारे में। आप एक मिनट, हाँ भाई, बाल किधर, क्या जांग के बाल, जांग के बाल भाई मैंने अपने खुद के नहीं काटे, तुम्हारे नहीं काट सकता मैं। नहीं भाई, मैं नहीं 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 भाई, आप जाइए, आप जाइए, माफ़ कीजिए, मैं नहीं कर सकता। ओ भाई, जाइए भाई, जाइए आप भाई, आप जाइए। हाँ मैं नहीं काटूंगा, मैंने खुद के नहीं काटे, आपके कैसे काटूंगा। जब भी मैं समझ गया था कि मुझे अपने आप से रूबरू होना है और अपने आप का सामना करना है, उस चीज़ का जो अब तक मैंने दबाई रखी है, उससे मिलना है एक दिन, उसके आंखों में देखकर बात करनी है और कहना है कि भाई जो हुआ भूल जा, अपना ले मगर भूल जा। ये चीज़ करना है मुझे। क्या करना था मुझे, क्या करना था, दवाई खानी थी। दवाई देखी आपने मेरी,
दवाई खानी थी। दवाई देखी आपने मेरी? दवाई तो क्यों खानी थी मगर? पता नहीं, पर इतना ज़रूर पता है कि मैं बोर हो गया हूँ। ये बोरियत पीछा नहीं छोड़ती यार। कुछ आना है, कुछ आना है।